ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा ओम प्रकाश घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 8 वर्षीय बेटा देव सोने की बजाय उसका इंतज़ार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। बेटा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रही हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। अच्छा। बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही ओम प्रकाश आग बबूला हो उठा। तो तुम इसलिए ये फालतू के सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या ऊट पटांग चीज़ खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन देव की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। ओम प्रकाश अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर 1 आध घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया। क्या तुम सो रहे हो? नहीं, जवाब आया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दिन भर के काम में थक जो जाता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। थैंक यू पापा, बेटा खुशी से पैसे लेते हुए कहा। और फिर वह तेज़ी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और उन्हें गिनने लगा। ओम प्रकाश यह देखकर क्रोधित हुआ, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे हैं तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं, बेटे ने कहा। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाना। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर ओम प्रकाश की आंखें नम हो उठी थी।